जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। इंशाल्लाह इसके साथ हैस्कॉल ने आज ब्रेकआउट दिया है, तो हैस्कॉल का चार्ट जो है वो भी आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। 1000 पॉइंट्स जो है वो आज मार्केट ने ऐड किए हैं। सर्किट ब्रेकर की बात करें तो माशाल्लाह से आज जो है वो आपको अगेन अ, 16 कंपनीज़ जो हैं वो अपर कैप में नज़र आ रही हैं, जिसमें थट्टा सीमेंट है, कोहिनूर पावर है, ज़ाल कैप हो गया, उसके साथ हैस्कोल भी कैप हुआ था और है में बहुत अच्छा वॉल्यूम आज सुबह से ही देखने को मिल रहा था। तो हमने भी बहरहाल इसको बाय किया और इसको देखेंगे कि इंशाल्लाह कहाँ पर एग्ज़िट लेना है। देखिए हैस्कोल जो है इसके बड़े मसाइल हैं, अपनी जगह पर मौजूद हैं। लेकिन बाज़ औक़ात कंपनीज़ जो हैं, उनका एक सेक्टर के साथ सेंटिमेंट भी होता है कि जिस वक़्त सेक्टर की परफ़ॉर्मेंस चल रही हो, मिसाल के तौर पर अगर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ चल रही हैं, तो उसका एडवांटेज जो है वो फिर उन शेयर्स को भी होता है, जिन शेयर्स के फंडामेंटल्स कुछ बहुत अच्छे नहीं होते, लेकिन वो टेक्निकली एक अच्छे लेवल पर होते हैं। आज इसका चार्ट भी आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारा कोई ग्रुप जॉइन करना चाहते हैं या स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो आपको थंबनेल से भी मिल जाएगा और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आपको तमाम की तमाम तफ़सीलात जो हैं, वो मिल जाएँगी। अब चलते हैं जी वापस और लोअर कैप की बात करते हैं। लोअर कैप में एएसटीएल का लोअर कैप लगा। चलें, इसने आपको परफ़ॉर्मेंस भी थोड़ी-सी दी थी, लेकिन अब जो है ये रेज़िस्टेंस पर था, तो आज वो रेज़िस्टेंस जो है वो बरकरार नहीं रख पाया। लेकिन गुज़िश्ता वीक में अगर आप देखें, तो उसमें इत्तेफ़ाक को देख लें, बीको को देख लें, मोगल को देख लें, एएसटीएल को देख लें, सब ने ही एक अच्छी मूव जो है वो दी है। तो यकीनन अब जिन लोगों ने कमाया होगा वो प्रॉफ़िट टेकिंग करेंगे। देखें यही चीज़ होती है ना कि जिस वक़्त शेयर जो है या इंडेक्स जो है वो एक अच्छे लेवल के ऊपर हो, तो फिर वहाँ पर आपको प्रॉफ़िट टेकिंग करनी चाहिए। लेकिन अगर आप उसके गिरने का इंतज़ार करेंगे और फिर उसके ग्रीन होने पर आप बाय करेंगे और गिरने पर आप उसको सेल करेंगे, तो फिर आपकी प्रॉफ़िटेबिलिटी नहीं बनेगी। अब जिस तरह से आज जो है वो मार्केट ने अपना जो एक रेज़िस्टेंस है उसको ब्रेक किया है। तो अब हमने तो ये फ़ैसला किया है कि हम कल प्रॉफ़िट टेकिंग करेंगे। आज हमने काफ़ी अच्छी बाइंग की है, काफ़ी शेयर्स आज खरीदे हैं। कुछ जो है वो ड्यूरिंग द वीक हमारी जो है वो बाइंग जो थी वो कंटिन्यू चल रही थी, जिनको हम कैरी कर रहे थे शेयर्स को। तो कल हम तो कोई नया बाइंग नहीं करेंगे, बाकी इसके हवाले से मज़ीद तफ़सीलात जो हैं वो आगे चल के डिस्कस करेंगे। सेक्टर वाइज़ बात करें, तो सेक्टर्स की जो परफ़ॉर्मेंस है वो कैसे रही, उस पर थोड़ा-सा बात कर लेते हैं। तो आज बड़े सेक्टर्स जो हैं, उनमें से देखा जाए तो बैंकिंग सेक्टर की तरफ से एचबीएल ने अपना किरदार अदा किया, हमने भी इसको बाय किया है, इंशाल्लाह देखेंगे कहाँ एग्ज़िट करना है। इसके साथ ऑयल एंड गैस की परफ़ॉर्मेंस थोड़ी बेहतर रही, हबको और एंग्रो इन दोनों की परफ़ॉर्मेंस बहुत अच्छी रही। अभी एंग्रो का चार्ट जो है वो अभी चंद दिन पहले मैंने वीडियो में डिस्कस किया था, तो हम तो एंग्रो को कीप कर रहे हैं। अब कल इंशाल्लाह देखेंगे कि इसके हवाले से जो लेवल्स हैं वो क्या आइडेंटिफ़ाई किए जाएँ और कहाँ पर इसकी एग्ज़िट जो है वो ली जाए। अब देखिए मार्केट में अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो छोटे सेक्टर्स आपको प्रॉफ़िट टेकिंग का शिकार नज़र आ रहे हैं, क्योंकि चंद दिनों में इन्होंने बहुत जो थी वो आपको परफ़ॉर्मेंस दी। जबकि बड़े सेक्टर्स जो हैं, उनमें आपको बड़े शेयर्स की परफ़ॉर्मेंस की वजह से इंडेक्स के अंदर ये पॉइंट आते हुए नज़र आ रहे हैं। और अगर आप ये थोड़ा-सा गौर फरमाएँ, तो आपको बाकायदा तौर पर नज़र आ रहा है कि ये 3-4 शेयर्स ऐसे हैं, जो कि मुकम्मल तौर पर आपको इंडेक्स को सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं और इनका वेटेज भी बहुत ज़्यादा है। अगर आप इसके साथ माड़ी और ईफड को भी शामिल कर लें, तो ये 4-5 शेयर्स हैं। अब देखिए 400 पॉइंट्स इसके हो गए, 300 इसके हो गए, 700, 200 पॉइंट्स इसके हो गए, 900 और इन दोनों के आप शामिल कर लें, तो 11-1200 पॉइंट्स जो है, वो इन 4 शेयर्स के ही आपको नज़र आ रहे हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है कि जब ये भारी भरकम शेयर्स चलते हैं, मसलन अब एचवीएल है, फ़र्ज़ करें कल इसमें कोई 5-7 रुपए की इम्प्रूवमेंट ज़्यादा ना कर आए, 5-7 रुपए की इम्प्रूवमेंट और आ जाए, तो इंडेक्स को उठा देगा। इसी तरह से अगर 5-7 रुपए जो है वो एंग्रो में आ जाएँ और कोई 5-7 रुपए जो है वो हेप्को में डाल दिए जाएँ, तो सर ये अच्छा खासा इंडेक्स को सपोर्ट करेंगे। बाकी अगर आप मार्केट में देखें तो आपको प्रॉफ़िट टेकिंग नज़र आ रही है। जिन सेक्टर्स की तरफ से जो छोटे सेक्टर्स हैं जिनकी परफ़ॉर्मेंस पहले बहुत अच्छी रही है, अब उसमें प्रॉफ़िट टेकिंग जारी है। अब फ़ैसला आपने करना है कि आपने कल प्रॉफ़िट टेकिंग करनी है या कि आपने
कल बाइंग करनी है। हम तो प्रॉफिट टेकिंग पर हैं भई। मैंने गुज़िश्ता जो थर्सडे था उस दिन की वीडियो में भी आपको बताया था, जो लास्ट फ्राइडे गुज़रा है, कि जी हम तो प्रॉफिट टेकिंग करेंगे और कुछ बाय नहीं करेंगे। आज भी हमने यही डिसाइड किया है कि कल मार्केट चूँकि एक अच्छे ब्रेकआउट पर है, एक अच्छे लेवल पर होगी, तो हम जो है वो प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। आपने जो अपना फैसला करना है वो अपने पोर्टफोलियो के मुताबिक करना है। हम कोई मशवरा नहीं दे रहे किसी को, हम सिर्फ अपनी स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। हो सकता है हमारी स्ट्रेटेजी गलत हो, जो गुज़िश्ता 3 काफ़ी अरसे से हम लोग जो है फॉलो करते आ रहे हैं, लेकिन हमें लगता है कि इससे हमें फ़ायदा होता है। तो बाकी देखेंगे इंशाल्लाह सूरत-ए-हाल जो है वो क्या बनती है। कुछ खबरें हैं जी, उनको भी हमने शामिल करना है इसके साथ। रिज़ल्ट्स का सीज़न जो है वो भी जारी है। रिज़ल्ट्स के हवाले से बात करें तो इसमें देखा जाए तो यूडीएलआई का रिज़ल्ट है जी, यूडीएल इंटरनेशनल का 48 रुपए कहने लगा था। 48 पैसे की जो है जी इसकी ईपीएस है और 50 पैसे का डिविडेंड दिया है। इसके अलावा शाहताज है, 11 रुपए और 49 पैसे की अर्निंग है और ₹5.5 का डिविडेंड है। अच्छा डिविडेंड दिया है जी। इसके अलावा जिसने डिविडेंड दिया है उसकी अगर हम बात कर लें, फेक्टो बहुत अच्छा रिज़ल्ट है जी। सीमेंट सेक्टर तो पूरा का पूरा बड़ा अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है और इसके साथ अगर अभी हमने कल भी खबर पढ़ी थी कि अगर इनका जो एक्सपोर्ट का मामला है वो मज़ीद बेहतर हो जाता है तो इनके प्रॉफ़िट्स मज़ीद बढ़ेंगे। तो ₹12.14 की अर्निंग है और ₹2 का डिविडेंड दिया है। इसके अलावा किसने डिविडेंड दिया है उसकी बात करते हैं। ओएलपी मुदारबा है और ओएलपी फाइनेंशियल्स हैं, दोनों ने डिविडेंड दिया है जी। एक ने ₹2.50 का, दूसरे ने ₹3.50 का। आगे चलते हैं जी, सर्कुलर डेट के खात्मे की बात हो रही है और पेमेंट्स के हवाले से सबसे बड़ा बेनिफिशियरी जो होगा वो पीएसओ होगा और इसका जो इम्पैक्ट आएगा इसके शेयर के ऊपर, जो पर शेयर जो इम्पैक्ट है वो अराउंड कोई अच्छा खासा इम्पैक्ट जो है, जो कि 2023 और 24 दोनों के हवाले से यहाँ पर जो है वो मेंशन किया गया है। अब देखें ये जो इम्पैक्ट आता है ना, अक्सर जो चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें आपको शेयर की ड्यूरिंग द ट्रेडिंग जो प्राइस होती है उसमें वो इम्पैक्ट जो है वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है। यही वजह है ना कि मैं अक्सर जो आपसे गुज़ारिश करता हूँ कि आपने जो भी चीज़ खरीदनी है, जब आप उसका चार्ट देखेंगे तो आपको उसके हवाले से अंडरस्टैंडिंग होगी। अब आज जहाँ पर पीएसओ ने रेजिस्टेंस ली है या गुज़िश्ता 2 दिन से रेजिस्टेंस ले रहा है, अगर हमने जो चार्ट आपके साथ डिस्कस किया था वीडियो के अंदर, आप वो जाके देख लें। एग्ज़ैक्टली वहीं पर जाके जो है वो पीएसओ जो है वो रेज़िस्ट कर रहा है। अगर आज टाइम मिला तो इंशाल्लाह इसका भी साथ में थोड़ा-सा आपको दिखाएँगे कि रेज़िस्टेंस जो है वो फिर कैसे अमल करती है जिस वक़्त टेक्निकली चीज़ें परफ़ॉर्म कर रही होती हैं। अगली खबर जो है वो लो कॉस्ट हमारी जो मिडल इनकम पाकिस्तानीज़ हैं उनके लिए हुकूमत जो है वो हाउसिंग स्कीम लाने के मूड में है। लेकिन ये चीज़ें जो हैं ये अभी चलती रहती हैं, खबरें आती रहती हैं। चंद दिन पहले भी ये खबर थी जिसकी वजह से सीमेंट और स्टील के अंदर जो है वो हमें बड़ी जो है वो बूम देखने को मिला। तो अब ये दोबारा से उस खबर को जो है वो रीपब्लिश किया गया है। आखिर में डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को और उसके साथ जो है वो हम डिस्कस करेंगे आज हैस्कॉल का चार्ट। देखें जी ये हैस्कॉल का ब्रेकआउट था। अब देखिए हमारा काम होता है चीज़ों को डिस्कस करना। अब ये इसकी जो पहली सपोर्ट थी हैस्कॉल की, वो थी तकरीबन कोई ₹10.50 की और जब ये यहाँ पर ट्रेड हो रहा था, तो उस वक़्त मैंने इसकी कॉल जो थी वो हमारे स्विंग ग्रुप के अंदर जो थी वो मैंने जनरेट की थी। लेकिन अब ये तो डिपेंड करता है ना कि स्विंग वाले कितना इंतज़ार कर सकते हैं किसी चीज़ के हवाले से। अब आज जो है इसने अपना पहला जो है वो ब्रेकआउट दिया है, जो कि इसका ज़ोन था अराउंड कोई ₹12 का। वो उसको इसने बड़े ही अच्छे तरीके से और बड़े अच्छे वॉल्यूम के साथ जो है वो ब्रेक किया है। अब मुमकिना तौर पर इसकी जो चाल है, जो बनती हुई नज़र आ रही है, वो तकरीबन कोई इसका ज़ोन बनता है कोई ₹14 से लेकर कुछ साढ़े ₹15 तक का ज़ोन है, जहाँ तक ये मुमकिना तौर पर जा सकता है। अब बेसिकली होता क्या है? होता ये है कि अब अगर आप यही मूवमेंट देख लें इस शेयर की, तो ये जो दरमियान में ये थोड़ा-सा फ्लक्चुएट कर रहा होता है ना, असल काम इसको बर्दाश्त करना होता है। तो फ्लक्चुएशन जब तक आप बर्दाश्त नहीं करेंगे, जिस तरह से आप ये देख लें कि ये शेयर जिस वक़्त गिर रहा था, तो गिरने के दौरान भी आपको स्पाइक्स दे रहा था। अब हर स्पाइक पे अगर आप ये मैं अक्सर ये बात कहता हूँ ना कि जिस वक़्त कोई शेयर या इंडेक्स ऊपर हो, तो उस वक़्त उसमें प्रॉफ़िट टेकिंग करनी चाहिए। अब फ़र्ज़ करें ये यहाँ पर ऊपर गया तो किसी ने समझा भई अब रिकवरी आ गई, उसने यहाँ पे बाय कर लिया और
जैसे ही ये थोड़ा-सा नीचे गया होगा तो उन्होंने फिर एग्ज़िट कर लिया होगा। ये यही चीज़ है जिसको समझने की ज़रूरत है। तो ये बार-बार स्काइप कह रहा हूँ, बार-बार ये जो स्पाइक्स आती हैं, इससे लोग कन्फ्यूज़ होते हैं। इसी तरह से जिस वक़्त ट्रेंड बदलता है चीज़ों का, तो उस वक़्त भी थोड़ा-सा अपने आप को सहारा देना चाहिए कि यार ट्रेंड बदला हुआ है, हमें रिस्क लेना चाहिए। तो जिनके पास है जी वो देखें, हमारे पास तो है, देखेंगे इंशाल्लाह एग्ज़िट कहाँ पर करना है। इसके साथ ही अगर मैं पीएसओ का चार्ट जो है वो आपके साथ अगर जो है वो डिस्कस कर सकूँ, अभी जो हमने चंद दिन पहले भी किया था, ये है जी पीएसओ का चार्ट। यही चार्ट जो था वो हमने आपके साथ डिस्कस किया था और जब इसने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया था, तो देन हमने आपसे गुज़ारिश की थी कि मुमकिना तौर पर जो है ये पीएसओ का ज़ोन जो है नेक्स्ट वो तकरीबन कुछ 470 से लेकर ₹480 का है। अब देख लें, एग्ज़ैक्टली जो है वो वहीं से इसको रेज़िस्टेंस का सामना करना पड़ा है। तो ये चीज़ें होती हैं जिसको समझने की ज़रूरत है। अब जिन्होंने यहाँ पर बाय किया, उसके बाद यहाँ पर प्रॉफ़िट टेकिंग की, ज़ाहिर-सी बात है, वो तो प्रॉफ़िट में होंगे, लेकिन कुछ लोग इंतज़ार में होंगे कि ये ब्रेकआउट देगा। तो हर बंदे की एक अपनी-अपनी स्ट्रैटेजी है। तो ये चीज़ें इसलिए आपके साथ डिस्कस की जाती हैं हर रोज़ और आप ये पीएसओ की मेरा ख़्याल है कम से कम चैनल के ऊपर आपको 3 से 4 वीडियोज़ मिल जाएँगी। जब ये अपने इस ट्रेंड में था, उस वक़्त भी मैंने आपके साथ ये डिस्कस किया था कि ये यहाँ से ब्रेकआउट देगा तो इसकी पहली रेज़िस्टेंस क्या हो सकती है। फिर उसके बाद जब इसने इसको ब्रेकआउट दिया है, तब भी हमने इसके ऊपर वीडियो बनाई और साथ में नेक्स्ट लेवल जो था वो आपके साथ डिस्कस किया। तो लेवल्स जो हैं वो वर्क करते हैं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी और दुनिया की स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भी। स्टिक के हवाले से कल जो था जो हमने डिस्कस किया था वो ये था कि ये बार-बार जो है वो अपने 157 और 59 का जो ज़ोन है उसको मुसलसल जो है वो टेस्ट कर रहा है और ब्रेकआउट जो है वो भी दे सकता है और देन अगर ये नीचे की तरफ गया तो और सपोर्ट तोड़ी तो फिर तेज़ी के साथ नीचे जाएगा। ये कल हमारी बात हुई। आज जो है वो इसने ब्रेक कर दिया है। अब देखिए ब्रेकआउट के बाद लोग जो हैं वो एंट्री बनाते हैं। लेकिन कल जो है वो हम प्रॉफ़िट टेकिंग करेंगे क्योंकि ये अच्छा चांस होगा। बहुत सारे लोग जो हैं वो सिर्फ़ इस ब्रेकआउट को देखकर कल स्टॉक मार्केट में बाइंग करेंगे। तो ये एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी होगी हमारे लिए कि हम इस प्रॉफ़िट टेकिंग करें। लिहाज़ा मुमकिना तौर पर अब नेक्स्ट रेज़िस्टेंस जो होगी वो अराउंड 164,000 का ज़ोन बनता है। 163,500 से लेकर 164,000 का ज़ोन बनता है। ये नेक्स्ट रेज़िस्टेंस जो हो सकती है। अब इसकी जो सपोर्ट है वो हमारा 159,000 का ज़ोन है और आपकी जो स्टॉप लॉस है वो इसके नीचे होना चाहिए। जब तक आप इस चीज़ को नहीं समझेंगे कि ये सपोर्ट भी टूट सकती है, इफ और बट के साथ कि अगर ऊपर जाएगा तो हम प्रॉफिट टेकिंग करेंगे, अगर नीचे जाएगा तो हम एग्ज़िट लेंगे या ऐड करेंगे। ये स्ट्रैटेजी होती है जिसको कि मुख्तलिफ लोग फ़ॉलो करते हैं, हम इसको फ़ॉलो करते हैं। आप जो है वो अपनी स्ट्रैटेजी के मुताबिक काम कीजिएगा। लेकिन कल जो है वो मार्केट के अंदर आपको एक अच्छी बाइंग जो है वो देखने को मिल सकती है। अब आपने ये डिसाइड करना है कि आईआर के आपने कल प्रॉफिट टेकिंग करनी है या नहीं क्योंकि अभी ये ब्रेकआउट जो हुआ है, ये कल कन्फर्म करेगा कि आया कि ये ब्रेकआउट है या कि फेक आउट है। अगर तो कल जो है वो मार्केट इसको सस्टेन कर जाती है, तो देन इट्स कन्फर्म ब्रेकआउट। लेकिन अगर ये वापस प्रॉफिट टेकिंग का शिकार हो जाती है, जो कि मेरे जैसे बहुत सारे लोग नज़र रख के बैठे होंगे, तो फिर ये फेक आउट भी हो सकता है। दोनों चीज़ों के हवाले से स्ट्रैटेजी आपकी तैयार होनी चाहिए। बस जी, खुश रहें, आबाद रहें। आखिर में हमारा जो लंदन स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से जो हमारा सेशन है ऑनलाइन वो इस वीकेंड पे होगा। कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन से भी मिल जाएगा और इसके साथ-साथ जो है वो आपको थंबनेल से भी मिल जाएगा। अगर आप समझते हैं कि आप स्टॉक मार्केट में, लंदन स्टॉक एक्सचेंज में पहले से काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो आप ये सेशन जॉइन कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।